अमेरिका में इस बार का चुनाव जो बाइडेन के लिए चुनौती भरा रहा, लेकिन उनकी चुनौतियां अब भी खत्म होती नहीं दिख रही हैं। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद जो बाइडेन प्रशासनिक विस्तार में जुटे हैं। जहां एक तरफ जो बाइडेन उनकी पहली पसंद मानी जाने वाली भारतीय मूल की नीरा टंडन को प्रबंधन एवं बजट विभाग के निदेशक के तौर पर देखना चाहते हैं, वहीं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियां नीरा टंडन का विरोध कर रही हैं। जिसको देखते हुए खुद नीरा टंडन ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे बाइडेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब से चुनाव जीते हैं, तभी से उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाइडेन के चुनाव जीतने के बाद और शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले कैपिटल हिल में जो घटना हुई, उसके बाद से अब तक दोनों पार्टियों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। यही वजह है कि बाइडेन को प्रशासनिक विस्तार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब नीरा टंडन के एक फैसले ने जो बाइडेन को निराश कर दिया है। बाइडेन की पहली पसंद मानी जाने वाली भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बाइडेन ने नीरा को प्रबंधन एवं बजट विभाग के निदेशक पद के लिए नामित किया था। दरअसल नीरा के कुछ पुराने ट्वीट्स को लेकर विवाद चल रहा था। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के सांसदों ने उनकी नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि वो सीनेट में उनके खिलाफ मतदान करेंगे। इसी विरोध को देखते हुए नीरा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसके बाद बाइडेन ने नीरा के नामांकन वापस लेने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन की तारीफ करते हुए कहा कि मैं उनकी उपलब्धि और उनके अनुभव का अत्यंत सम्मान करता हूं। मैं अपने प्रशासन में उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते देखना चाहता हूं। बाइडेन इससे पहले भी नीरा की तारीफ कर चुके हैं। उनके नामांकन के समय राष्ट्रपति ने कहा था कि नीरा का अनुभव देश के काम आएगा। इसके अलावा नीरा टंडन ने अपने फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि मैंने नामांकन वापसी का फैसला इसीलिए लिया ताकि सांसद दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अप्रूवल पाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे नामांकन को जारी रखा जाए। आपको बता दें कि बाइडेन प्रशासन ने नीरा के पक्ष में सहमति बनाने की काफी कोशिश की, लेकिन सांसदों की नाराजगी को दूर नहीं कर पाया। ऐसे में नीरा के पास अपने कदम पीछे खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वहीं अमेरिकी संविधान के मुताबिक नामित सदस्यों की मंजूरी के लिए सीनेट की मुहर लगना जरूरी है। 100 सदस्यों वाली सीनेट में इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है। दिक्कत यह है कि सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी की संख्या बराबर है। टंडन को सिर्फ 51 वोटों की जरूरत थी, जिसमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस एक टाई ब्रेकर के रूप में काम करती। लेकिन मैनचेन की नाराजगी की वजह से नीरा को अपनी नियुक्ति पर मुहर लगवाने के लिए एक रिपब्लिकन सांसद की जरूरत थी। लेकिन उससे पहले ही नीरा ने इस्तीफा देकर बाइडेन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना होगा कि बाइडेन बजट विभाग के निदेशक पद के लिए किसका नाम पारित करते हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।